हमारी मांग यही है कि भैया 3 जगह पानी जा रहा है पांचने बांध से, तो हमारा भी हक बनता है कि हमें भी लिफ्ट द्वारा पानी मिलना चाहिए। जो पानी जा रहा है, जो हमारी 2 नदियां हैं वो हमारे एरिया में आती है, हमारे क्षेत्र में आती है, वो पानी हमारा जा रहा है और हमारी जमीन में कटाव हो रहा है। बरसात के टाइम में तो हमारी फसल ही बर्बाद हो जाती है उस पानी से। बिल्कुल कमेटी सरकार तय करे, कहाँ से प्रपोजल तैयार करे, किधर से पानी निकालेंगे, ये प्रक्रिया हमको अवगत कराए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो, तस्वीरें है जो करौली जिले के गुनेश्वरी गांव पड़ता है, वहां से तस्वीरें देख पा रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, पांचला बांध का जो विवाद है वो खत्म नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग हैं जो 2 गुट थे, 3 गुट थे, उनका तो विवाद समाप्त हो गया था, लेकिन एक नया गुट आ चुका है, उनका विवाद है जो लगातार जारी है अभी प्रेजेंट के अंदर। नमस्कार जी सर। नमस्कार साहब। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सियाराम गुजर, पूर्व प्रधान करौली जी। आज जो आपने सभा बुलाई गई है, किन मांगों को लेकर बुलाई गई है? हमने सभा नहीं बुलाई, हमारे 28 गांवों के जो पंच पटेल थे वो हमने एकत्रित किए। हमने यहाँ एक रणनीति बनाई है कि हमारी मांग यही है कि भैया 3 जगह पानी जा रहा है पांचने बांध से, तो हमारा भी हक बनता है कि हमें भी लिफ्ट द्वारा पानी मिलना चाहिए। अच्छा, लिफ्ट की मांग कर रहे हो आप? बिल्कुल लिफ्ट की मांग कर रहे हैं, हमें पानी चाहिए और लिफ्ट द्वारा ही आएगा पानी। 3 जो गुट है उनमें अंदर आपका गुट नहीं है क्या? नहीं, हमारा अलग से है, चौथा गुट है। चौथा गुट है? हाँ, हमारा चौथा गुट है। हम 28 गांवों का एक अलग गुट है और ये केवल पानी की मांग कर रहे हैं। इधर बात करते हैं, आप लोग इधर विरोध पे उतरे हुए हैं, उधर सहमति बन चुकी है। कल है जो संभावित है कि जो मंत्री जी आ रहे हैं वहाँ पर जो नहरों में पानी छोड़ा जाएगा, उसके टेस्टिंग के लिए बात करते हैं। तो नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे। हम किसी चीज का विरोध नहीं, किसी समाज का विरोध कर रहे हैं, ना सरकार विरोध कर रहे। पानी वो दे रहे हैं, हम तो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पानी चाहिए, हमारा हक हम मांग रहे हैं और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल डिसिप्लिन में रह के, और हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है कि भाई आपकी सरकार से मांग है कि हम लोगों को पानी दिया जाए। बिल्कुल सरकार से हमारी ने, हमारा किसी जाति से या किसी वर्ग से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से कि 3 पक्षों को जब पानी दे रहे हैं तो हमारा भी हक पानी का बनता है। उस तरह नहीं है जिस तरह गुजर और मीणाओं के बीच में सोशल मीडिया पर वो चला था, उस तरह नो, नहीं, वो कोई बात ही नहीं है। हम किसान हैं, सर्व समाज के लोग हैं इसमें, और किसान की कोई जाति नहीं होती है। वो भी हमारे भाई हैं, वो किसान हैं। हमारा उनसे कोई ही लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है केवल सरकार से, क्योंकि हमें पानी चाहिए। हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आगे क्या करने वाले हो? आगे यही करेंगे सरकार। हम कल सिंचाई मंत्री आ रहे हैं 5 शिलान्यास करने के लिए 5 लिफ्ट परियोजना का, तो वहाँ हम जाके सर्किट हाउस में 12 बजे ज्ञापन देंगे और वो हमारी मांग है। हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी। सरकार ने 3 गुटों की मांग को तो मान लिया गया, क्या लगता है आपको सरकार बात मानेगी? बिल्कुल मानेगी। हम कमजोर नहीं है, हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है सरकार का कि हमारी मांगों को अवश्य मानेंगे। आज मैंने देखा है कि आज यहाँ पर आपने बोला मीटिंग बुलाई गई, ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं दिखे सर? नहीं, मीटिंग नहीं बुलाई हमने। 28 गांव के, हम पहले भी बता चुके, 28 गांव के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पंच पटेल थे, वो बुलाए हैं। उनसे सलाह, अगली रणनीति के लिए उनसे हमने सलाह मशवरा लिया है। जी, आज किस तरह देख रहे हो 5 बांध के मुद्दे को लेकर आज आप भी मांग कर रहे हो सर? जी, हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है, तो जब सब गांवों के लिए पानी जा रहा है, 3 गुटों के लिए, तो क्यों नहीं हमारे लिए पानी दिया जाए। जबकि पांचना क्षेत्र से करीब 2830-40 किलोमीटर पर पानी जा रहा है, तो हम तो मात्र 6 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हमारा एरिया भी ड्राई एरिया होता जा रहा है। पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, तो जल स्तर नीचे जाएगा तो हमारा मेन काम है मवेशियों का, मेन काम दूध का काम है, किसानों का खेती का काम है, तो हमें पानी की बहुत ही आवश्यकता है। करौली में पांचना बांध, करौली के आप निवासी और सवाई माधोपुर में पानी भेजा जा रहा है? जी, हम करौली के निवासी हैं और सवाई माधोपुर में पानी जा रहा है, तो क्यों ना हम इसका लाभ हम ले सके। हमारी जमीन में कटाव हो रहा है, हमारा पानी जा रहा है, तो वो पानी हमें मिलना चाहिए पहले, और बचे जो पानी को कहीं भी दो हमारी तरफ से, लेकिन हमें तो हमारा हक चाहिए। आपका पूरी तरह हक है। आपकी क्या जमीन उधर लगी थी? बात करते देखो, जो पानी जा रहा है, जो हमारी 2 नदियां हैं वो हमारे एरिया में आती है, हमारे क्षेत्र में आती है, वो पानी हमारा जा रहा है और हमारी जमीन में कटाव हो रहा है। बरसात के टाइम में तो हमारी फसल ही बर्बाद हो जाती है उस पानी से, बिल्कुल फसल नहीं होती है। तो लाभ के काम को तो दुनिया लेती है और नुकसान के काम को हम झेलें।
ये कौन सा नियम है? हम तो सरकार को एक ज्ञापन देंगे शांतिप्रिय ढंग से कि हमारी मांग को सुनेगी। और सुनो, दूसरी बात है, हम 1990 से बीजेपी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांग को सुनेंगे, हमें पानी देंगे। यदि बाई चांस नहीं माना तो बाई चांस नहीं मिला तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी, आगे की कार्य योजना बनाएंगे। 20 साल से वो पांचना बांध बनता, 20 साल से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, बात करते हैं तो हमने भी संघर्ष किया। हमारी एक संघर्ष समिति बनी थी जो 2011 में बनी थी। उस संघर्ष समिति में बहुत सदस्य थे हम, लेकिन वो हमारा जाकर ड्रॉप हो गया मामला। अब पुनः हमने उसको दोबारा से जागृत किया है, पब्लिक को जागृत किया है कि हमारे लिए भी पानी मिलना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, जो उस मामले में इस मामले में बहुत काफी अंतर है। कैसे? वहाँ दो जाति आमने सामने थी, बिल्कुल थी। हमारे सामने केवल कोई भी नहीं है, हमारे सामने है सरकार, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है, हमें 20 साल 21 साल या 15 साल संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को मानेगी, हमें पूर्ण विश्वास। सरकार पानी देने के लिए कोई ज्ञापन में विरोध नहीं जी, करेगा। ज्ञापन में कितना दिन का टाइम लिखा है आपने? वह सरकार कब तक बात माने, बात करते हैं तो 1 महीने का टाइमिंग। उसके बाद में 1 महीने के बाद हम इसी जगह पे फिर दोबारा से मीटिंग लेंगे, और वो हम महापंचायत करेंगे। जी। 1 महीने के बीच में कोई महापंचायत में कोई मीटिंग वगैरह नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा। 30 30 दिन के हम सरकार का इंतजार करेंगे। उसके बाद में हम इसी जगह पे, इसी गांव में हम एक महापंचायत, किसानों की महापंचायत बुलाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, शुभ नाम आपका? मनोज कुमार शर्मा। पांचना बांध को लेकर आज आपने मीटिंग रखी गई है, बुलाई गई है, हम लोगों की किस तरह देखते हैं? जी सर, ये सभी पंचपटलों को अवगत कराया, अभी तो आम नागरिकों को नहीं बुलाया है। इसलिए हमारे यहाँ 28 गांव में सभी गांवों से 1-1, 2-2, 5-5 पंचपटल आए हुए हैं। ये संघर्ष समिति हमारी 2011 से चल रही थी, बीच में ड्रॉप हो गई थी किसी कारणवश। अब पुनः दोबारा उसको ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार तय करे, कहाँ से प्रपोजल तैयार करे, किधर से पानी निकालेंगे, ये प्रक्रिया हमको अवगत कराए। कल मंत्री जी से ज्ञापन देंगे, उसके बाद में आगे हमारी टीम संघर्ष करेगी। और संघर्ष करने के साथ साथ एक टीम हमारी हमेशा, चाहे हमको अधिकारियों से मिलना पड़े या मंत्री नेताओं से मिलना पड़े, हम सतत प्रक्रिया से प्रयास करेंगे। ज़मीन का पानी का जो भूजल है वो इतना नीचे जा चुका है कि पहले हमारे यहाँ 70-80 फीट पे हैंडपम्प और बोर हो जाते थे, आज 450 फीट पे पानी हो रहा है। कहीं हो भी रहा है, कहीं नहीं भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में पांचना डैम हमारे से 5 किलोमीटर दूरी पे है और हम पानी के बिना यहाँ परेशान है। तो हमारे सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि हमको शीघ्र से शीघ्र कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन दे। आगे की रणनीति हम बनाएंगे, वो क्या करे सरकार हमारी बात का किस तरीके से संज्ञान में लेती है। और कल मंत्री जी से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे और रेस्ट हाउस में हम ज्ञापन देंगे 12 बजे।